दोस्तों, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दी हैं और अब विकसित भारत योजना यानी कि बीवीजी रामजी कानून बन चुका है। मोदी सरकार इसे मनरेगा का बड़ा और बेहतर वर्जन बता रही है, जहां 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि एक बड़ा कदम है। इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है और देर से मजदूरी मिलने पर अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कागजी वादा है या हकीकत में काम करेगा। आलोचक और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है सरकार पहले ही मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार नहीं दे पा रही थी। पिछले कुछ सालों का औसत 45 से 50 दिन का ही रहा है। ऐसे में 125 दिन का वादा कैसे पूरा होगा। हाँ, बजट बढ़ाया गया है, लेकिन क्या ये 12 से 15 करोड़ मजदूरों को 125 दिन का काम दिलाने के लिए पर्याप्त होगा? शक इस बात पर है। विपक्ष ये चेतावनी दे रही है कि अगर मजदूरों को वादे के मुताबिक काम नहीं मिला तो वो भी किसानों की तरह दिल्ली की सड़कों पर आ सकते हैं। 2021 के किसान आंदोलन की तरह सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर 2027 के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव से पहले। कांग्रेस और वाम दलों ने इस कानून का पुरजोर विरोध किया है। 22 दिसंबर को वाम दलों ने इसे जन विरोधी बताते हुए विरोध दिवस भी मनाया। उनकी मांग है कि मनरेगा को और मजबूत करके न्यूनतम रोजगार गारंटी 200 दिन की होनी चाहिए। सरकार का दावा है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जो गांवों के समग्र विकास और मजदूरी को ज्यादा रोजगार देगा। विपक्ष और आलोचकों का आरोप है कि ये खोखला वादा है। जो सरकार 100 दिन नहीं दे पा रही है वो 125 दिन कैसे देगी। ये सिर्फ चुनावी वादा है और मनरेगा को कमजोर करने की साजिश है। असली अग्नि परीक्षा अब गांवों के मैदान में होगी, जब मजदूरों को इस नए कानून के तहत काम मांगना शुरू करना होगा। तभी पता चलेगा कि क्या सरकार अपने वादे को पूरा कर पाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है, जिसका असर आने वाले राज्य और केंद्रीय चुनाव पर पड़ सकता है। फिलहाल ये मुद्दा गरमाने के लिए तैयार है। इस पर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, वीडियो देखिए। बहनों और भाइयों, नमस्कार। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी रामजी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है, वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव, गरीबी मुक्त रोजगार युक्त गांव। अब आपने मंत्री जी की बात बहुत गौर से सुनी। अब भ्रम कहां है और हकीकत कहां है, जरा इस बात को टटोलिए। देखिए, यहां पर सरकार कह रही है कि हमारे पास बहुत पर्याप्त पैसा है, हम और पैसा डाल रहे हैं ताकि पर्याप्त पैसा रहे। यहां पर मंत्री जी कह रहे हैं कि भैया हम 100 दिन से इसको 125 दिन लेकर के जा रहे हैं, गारंटी इसकी दे रहे हैं, और अगर काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता देना
देना पड़ेगा। बहुत तरह की बातें कही गई, लेकिन क्या वाकई आपको जो सरकार कह रही है वो आपको महसूस हो रहा है कि ये सच है और यही होने वाला है? यही सरकार है जो कह रही थी 2022 तक सबके घर पर पक्की छत होगी, सबको मकान मिल जाएगा, किसानों की आम दुगनी हो जाएगी, बहुत सारी बातें थी, काला धन आएगा 15 लाख, वो सारी बातों का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। अब जरा सोचिए इस बात को, सारी बातों को किनारे करके रख दीजिए। सरकार कह रही है कि अब मनरेगा की जगह पर राम जी हम लेकर के आए हैं, 100 में से 125 दिन हम रोजगार देंगे। अब ये भी कह रहे हैं कि हमने इसके लिए पर्याप्त पैसा भी दिया है, यानी कोई पैसा की कमी नहीं है। आप खुद कह रहे हैं इस बात को। आज की तारीख में राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, कानून बन गया, लागू हो गया। 125 दिन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि 1 साल के अंदर आपकी हकीकत सामने आ जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं तो दिसंबर मान करके चलिए खत्म हो गया, और ये 2026 के साल में क्या 12 करोड़ जो मनरेगा में एक्टिव मेंबर हैं उनको काम देंगे, और जो धनराशि है वो करीब 279 है रोजाना की। तो आप बताइए ये 279 क्या आप हर मनरेगा के आदमी को 125 दिन के लिए देने के लिए तैयार हैं, या फिर ये होगा कि बहुत बड़े लेवल पर छटनी कर दी जाएगी? क्योंकि इस आदमी का अंगूठा नहीं मिल रहा है, इस आदमी के पास में ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि अब सरकार ये कह रही है कि जीपीएस से काम होगा और अंगूठा लगा के काम होगा। अब बहुत बार तो ये समस्या आती है, जो मनरेगा के मजदूर हैं उनके अंगूठे ही काम नहीं करते, क्योंकि वो काम करते करते वो घिस जाते हैं, और कोई ऐसा तो है नहीं कि वाइट कोट पहन के वो बाबू का काम करते हैं, वो अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लग नहीं पाता है। तो इसको लेकर के रास्ता बनना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि सरकार की जो हकीकत है वो 1 साल में सामने आ जाएगी, और अगर 1 साल में ऐसा नहीं हुआ तो 12 करोड़ लोग अगर दिल्ली की चौखट पर आकर के बैठ गए तो किसान आंदोलन तो मुझे लगता है छोटी चीज थी, ये बहुत बड़ी चीज होगी। मैं इसके लिए कह रहा हूं किसान आंदोलन छोटी चीज थी, क्योंकि किसानों के पास में कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। किसान के पास में अपनी जमीन है, किसान उस जमीन के ऊपर कुछ ना कुछ काम करेगा, कुछ ना कुछ उस पर फसल उगाएगा या कुछ ना कुछ काम कर लेगा, लेकिन मजदूर के पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसान का बेटा कहीं ना कहीं फौज में है, पुलिस में है, या कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तब भी वो किसानी कर रहा है, लेकिन मनरेगा में वो आदमी काम करने के लिए जाता है जिसका बेटा भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं हकीकत आपको बयां कर रहा हूं दोस्तों। बहुत कम लोग होंगे जो घर से संपन्न हो और उसके बाद में वो जाकर के मनरेगा का काम करें। संपन्न छोड़ दीजिए, आप बताइए अगर आपकी नौकरी लग गई, आप अपनी माताजी को या अपने पिताजी को एक बड़ा सा तसला लेकर के भेज देंगे खुदाई के काम के लिए, जाओ माँ खुदाई करके आओ और 300 कमा के आओ? नहीं भेजेंगे। किसानी जो है वो हमारा पैतृक काम है, हमारे बुजुर्ग खेती किसानी करते रहे हैं, हम भी किसानी करेंगे। हम खेत छोड़ के कहाँ जाएंगे, और खेत खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो किसान तो किसानी करेगा ही करेगा, लेकिन मनरेगा में जो 12 करोड़ एक्टिव मेंबर हैं, आप ये मान करके चलिए कि उनके पास में जीने मरने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए आखिर ऑप्शन उसके पास वो है कैसे कैसे करके वो 300 कमा ले, और उसके लिए वही सबसे बड़ी चीज है। अगर वो नहीं होगा, वो दिल्ली तो क्या चांद पर भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये आप मान करके चलिए। और बड़ी बात ये है कि सरकार कह रही है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। अरे जब अमीश देवगन जैसे लोग बैठ करके टीवी पर सत्य और तथ्य बताएंगे तो मुझे हंसी आती है। वाकई ऐसे लोग भी अब सत्य बताएंगे, जो लोग कराची में, लाहौर में कब्जा करा देते हैं रात को जा करके। मतलब ये लोग सत्य बताएंगे, और इन लोगों के सत्य पर जो विश्वास करेगा, कमाल है भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और गरीबों के लिए साल भर कोई काम भी नहीं है। गरीब पेट पर पट्टी बांध के साल तो ऐसे ही पार कर देंगे, और साल पार होने लगता है कि जितना वक्त है देखते ही देखते साल भी पार हो जाता है। तो सत्य और तथ्य अब देखिए, ये डीडी न्यूज पर कार्यक्रम किया जा रहा है, जी राम जी
अधिक काम की मतलब जी राम जी के नाम पर काम आपको अधिक मिलने जा रहा है। अरे भाई, ये सरकार अगर इतना अधिक काम दे दे तब तो फिर तो इस देश से बेरोजगारी भुखमरी खत्म ही हो जाएगी। अभी भी एक तस्वीर सामने आई थी मध्य प्रदेश की, जहां पर कुछ करीब 160 के आसपास पद थे और कई जो है वो किलोमीटर लंबी लाइन लग गई साहब। तो ये जो है वो सरकार की हकीकत, अग्निवीर के नाम पर किस तरह से जो है वो बातें कही गई थी, फिर रोजगार के नाम पर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जुमलेबाजी में कोई कमी नहीं है साहब, कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की तमाम अलग अलग पार्टियां, एक भी पार्टी वो इस मुद्दे को लेकर के सरकार के साथ, एक भी पार्टी, एक भी आदमी, और बात केवल महात्मा गांधी जी के नाम की नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई बहुत बड़ा ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाए कि महात्मा गांधी जी के नाम को बदल दिया गया। इसीलिए हम केवल सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब देखना यही है कि सरकार ने जो कहा है उस पर सरकार कितने कदम आगे चल पाती है। मुझे खूब अच्छे से याद है कि शिवराज सिंह चौहान को भी हमने देखा है चंडीगढ़ में रात को 2-2, 3-3 बजे तक किसानों के साथ में जब वार्ता होती थी तो कहते थे कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आंसू गैस, पानी के बौछारे, बहुत कुछ ड्रोन से जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो बहुत कुछ हमने देखा है और उसके बाद में क्या कुछ हुआ वो इतिहास है। तो अब क्या वाकई एक नया आगाज़ मोदी सरकार के खिलाफ, एक नया बिगुल बजने जा रहा है, या मोदी सरकार जो कह रही है उम्मीद के मुताबिक उसको करके दिखाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।